जियोपीडिया लर्निंग इंस्टीट्यूशन। आज हम लोग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड ट्रेंडी टॉपिक इसको बोला जाता है। वो आज हम लोग देखेंगे बजट, आपका बजट का जो टॉपिक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको तो सबने पहचानते हैं, निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर। सो बजट के क्लास में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे यूनियन बजट 2025 से लेके 2026 तक यूनियन बजट। ओके, सो पेन ले लेते हैं और उसको थिकनेस को ज़्यादा बढ़ा के देते हैं। ओके, मेन पॉइंट। सो यूनियन बजट 2025 से लेके 2026 तक। ओके, देन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, ये नाम इम्पोर्टेंट नेम। बजट आ जाएगा तो इस नाम को तो आप फर्स्ट में पहचान लोगे। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण हैज प्रेजेंटेड द यूनियन बजट 2025 से लेके 2026। थीम, कुछ ना कुछ तो थीम होना चाहिए। थीम है सबका विकास। थीम क्या है? सबका विकास। इट्स द 8th consecutive budget presented by her. It's the 8th consecutive budget presented by her. Okay. Then next point. In the Constitution of India, budget is referred to as the annual financial statement. Annual financial statement इसको बोला जाता है। So no mention the word budget. Okay, no mention the word budget. In the Constitution of India, budget is referred to as the annual financial statement. Okay, the next point, number 3 पे हम लोग देखेंगे Article 112. Article 112 of the Constitution deals with the presentation of budget in the Parliament, while Article 202 deals with the presentation in state legislature. Article 112 of the Constitution deals with the presentation of budget in the Parliament, while Article 202 deals with its presentation in state legislature. Okay. देन नेक्स्ट पॉइंट पे क्या है? नेक्स्ट पॉइंट पे है, ये आपका स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है बजट का। बजट का भी तो कोई ना कोई स्टैटिक जीके वाला एक पोर्शन चाहिए ना। सो ये है आपका स्टैटिक पार्ट, बजट का स्टैटिक पार्ट। सो द बजट डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ओके, ये द बजट डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रिपेयर्स the budget of consultation with नीति आयोग and other ministers. ये एक important point है आपके लिए। The budget division of the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance prepares the budget in consultation with नीति आयोग and other ministries. Okay, ये आपका थर्ड पॉइंट देख लिया हम लोगों ने सबने मिलके हम लोग थर्ड पॉइंट को कवर करने के बाद हम लोग देखेंगे फोर्थ पॉइंट। सिंस 2017 द रेल बजट इज नॉट बीइंग प्रेजेंटेड सेपरेटली। द रेल बजट इज नॉट बीइंग प्रेजेंटेड सेपरेटली। सेपरेट वे में रेल बजट को प्रेजेंट नहीं किया गया था एंड हैव बीन मर्ज इनटू द मेन बजट। मेन बजट पे इसको दे गए थे। सो सिंस 2017, कहाँ से कहाँ तक? 2017 जो ईयर था वहाँ पे, उस ईयर पे हम लोग देखे थे द सिंस 2017 द रेल बजट इज नॉट बीइंग प्रेजेंटेड सेपरेटली एंड हैव बीन मर्ज इनटू द मेन बजट। ओके, देन नेक्स्ट है द फर्स्ट बजट इन इंडिया। आपका जो स्ट्रैटिक वाला पार्ट है वहाँ पे हम लोगों ने इन सब चीज़ों को देखेंगे कि बजट क्या है, व्हाट डू मीन बाय बजट, फर्स्ट बजट इन इंडिया कौन सा डेट है। ओके, सो फर्स्ट बजट इन इंडिया 7 अप्रैल 1860 जो ईयर था वहाँ पे, उस ईयर पे 7 अप्रैल। ओके, 7 अप्रैल 1860
फर्स्ट बजट इन इंडिया प्रेजेंटेड बाय जेम्स विल्सन। ये नेम जेम्स विल्सन ने प्रेजेंट की थी बजट, ओके, इंडिया में प्रेजेंट की थी। ये है फर्स्ट बजट पोस्ट इंडिपेंडेंस। ओके, पोस्ट इंडिपेंडेंट के बाद हम लोग इंडिपेंडेंट हो जाने के बाद 26 नवंबर 1947, ये ईयर तो पता है आपका, 1947 26 नवंबर, प्रेजेंटेड बाय आर के सन्मुखम चेट्टी, आर के सन्मुखम चेट्टी। सो उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट बजट प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस में बजट को हम देखेंगे? प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट। फर्स्ट ऑफ ऑल बजट को प्रेजेंट करना पड़ेगा, सो प्रेजेंटेशन देखना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट। नेक्स्ट जनरल डिस्कशन इन बोथ हाउसेस। जनरल एक बातचीत हो सकती है, सो जनरल डिस्कशंस इन बोथ हाउसेस। बोथ हाउसेस मीन्स आपका राज्यसभा या आपका लोकसभा, राज्यसभा एंड लोकसभा स्पेसिफिकली। सो राज्यसभा एंड लोकसभा बोथ हाउसेस जनरल डिस्कशन यहाँ पे होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्टैंडिंग कमिटीज स्क्रूटिनाइज डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। स्टैंडिंग कमिटीज पार्लियामेंट का है स्टैंडिंग कमिटी। स्टैंडिंग कमिटी तो आप लोग पहचानते हैं, पार्लियामेंट से आते थे स्टैंडिंग कमिटी। सो पार्लियामेंट का जो स्टैंडिंग कमिटी है, स्टैंडिंग कमिटी स्क्रूटिनाइज्ड ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज ना। सो स्टैंडिंग कमिटीज स्क्रूटिनाइज्ड ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज डिमांड फॉर ग्रांट्स। ये एक प्रोसेस के, ये है एक प्रोसेस। उसके बावजूद हम लोग देखेंगे डिटेल डिस्कशन एंड वोटिंग ऑन डिमांड ऑफ फॉर ग्रांट्स इन लोकसभा। लोकसभा पे वो डिटेल जो डिस्कशन होती है, पार्लियामेंट का है स्टैंडिंग कमेटी एंड स्टैंडिंग कमेटी स्क्रूटनी करेगा फर्स्ट, और उसके बाद लोकसभा में डिटेल जो डिस्कशन होगा, डिटेल्स जो डिस्कशन का जो प्रोसेस रहेगा वो होगा एंड वोटिंग वगैरह सब कुछ हो जाएगा। उसके बावजूद हम लोग देखेंगे एप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस बिल पास्ड। कंक्लूजन में क्या देखेंगे? कंक्लूजन में हम लोग देखेंगे एप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस बिल पास्ड, फाइनेंस बिल पास हो गई। से ये है बजट का प्रोसेस, ये है बजट का प्रोसेस। किसी न किसी प्रोसेस से तो ये आती है। बजट को खड़ी करेंगे कैसे हम लोग? सीतारमण जी ने कैसे बजट को दिखाएगा? सो बजट का एक प्रोसेस होना जरूरी है। सो बजट का प्रोसेस में हम लोग देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट, उसके बाद आपका राज्यसभा में और आपका लोकसभा में जो डिस्कशन होता है, जनरल डिस्कशन होता है वो, उसके बाद पार्लियामेंट का जो स्टैंडिंग कमेटी है वो स्टैंडिंग कमेटी में स्क्रूटनी करेगा फास्ट, और स्क्रूटनी करने के बाद हम लोग देखेंगे लोकसभा में जो डिटेल्स डिस्कशन होगा एंड वोटिंग वगैरह सब कुछ जो होगा वो, और उसके बावजूद हम लोग देखेंगे एप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस बिल पास। कंक्लूजन है ये, ओके। देन नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक, इंटरेस्टिंग स्लाइड। रुपीज केम्स फ्रॉम एंड रुपीज गोज टू। आते हैं कहाँ से और जा रहे हैं कहाँ पे? सो रुपी केम्स फ्रॉम, रुपी का तो आप साइन तो देखते पहचान के जाओगे, आप साइन देखेंगे। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे ये एक आपका स्लाइड है। ये है बोरोइंग्स, रुपीज कहाँ से आते हैं? ओके, बजट 2025। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज, वहाँ पे है 24%, 24% आते हैं सबसे ज़्यादा। आप क्रोनोलॉजिकली देखेंगे इसको। सो बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज ये है फर्स्ट 24%। उसके बाद है इनकम टैक्स, इनकम टैक्स में 22% ये है। इसके बाद आपका बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज, उसके बाद आएगा इनकम टैक्स, और इनकम टैक्स के बाद आएगा ये जो 18% जीएसटी एंड अदर टैक्स। जीएसटी एंड अदर टैक्स पे हम लोग देखेंगे 18%। सो क्रोनोलॉजिकली आप लोग
अरेंज कर दीजिए, क्रोनोलॉजिकली आप लोग अरेंज करेंगे। सो आप लोग देखेंगे बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज 24%, इनकम टैक्स देखेंगे 22% एंड जीएसटी एंड अदर टैक्स देखेंगे 18%। ओके, खत्म। और उसके बाद रुपीज गोज टू, और दूसरा भी हर एक चीज़ है यहाँ पे, नॉन टैक्स रिसीप्ट्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, ये आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट जो 1 2 3 करके आप लोग क्रोनोलॉजिकली अरेंज करेंगे, सो उस वहाँ पे है बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज 24%, यह है नंबर 1। नंबर 2 इनकम टैक्स 22% एंड जीएसटी एंड अदर टैक्स 18%। ओके, खत्म। इसके बाद रूपी गोज टू कहाँ पे जा रही है कहाँ पे? सो रूपी गोज टू, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे बजट पे सबसे ज़्यादा है स्टेट टैक्स ड्यूटीज। स्टेट टैक्स ड्यूटीज 22%, स्टेट टैक्सेस ड्यूटीज ये है 22%। इंटरेस्ट पे है ज़्यादा, इसके बाद ये है 20%, इंटरेस्ट पे है 20%। ये है फर्स्ट, ये सेकंड और थर्ड वाला कौन सा है? 16% सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम पे जा रही है जो जिन सब बजट में, वो है 16% सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ओके, सो रुपीज गोज टू, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे स्टेट टैक्सेस ड्यूटीज 22%, नंबर 2 देखेंगे इंटरेस्ट 20% एंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम ये है 16%। क्रोनोलॉजिकली आप अरेंज कीजिएगा इसको। सो उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे हैं। एक है अदर एक्सपेंडिचर 8%, एक पेंशन्स वगैरह सबके लिए पेंशन्स 4%, फाइनेंस कमीशन 8%, और डिफेंस में 8%, 6% ये है सब कुछ। लेकिन आपको क्रोनोलॉजिकली फर्स्ट सेकेंड थर्ड करके आप लोग देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा आपका स्टेट टैक्सेस ड्यूटीज, और उसके बाद 22%, उसके बाद आ जाएगा इंटरेस्ट 20% एंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम 16%। यह है बजट जा रही है कहाँ पे। ओके, सो देन नेक्स्ट बजट एस्टिमेट्स, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बजट एस्टिमेट को। ओके, बजट एस्टिमेट्स में है टोटल रिसीप्ट्स, total receipts other than borrowing and the total expenditure are estimated at rupee 34.96 lakhs crore and rupee 50.65 lakhs crore. Okay, so यहाँ पे excluding borrowing and expenditure rupee 34.96 lakhs crore। खत्म। यहाँ पे हम लोग डाली है कि total receipts other than borrowings and the total expenditure are estimated at rupees 34.96 lakh crore and rupees 50.65 lakh crore। सो आप लोग यहाँ पे सुइटेबल करके दे सकते हो। सो आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे एक्सक्लूडिंग बोरोइंग एंड एक्सपेंडिचर रुपीज 34.96 लाख करोड़। खत्म। और ये वाला एक है 50.65। सो ये दूसरा पॉइंट, नेट टैक्स रिसीप्ट्स एस्टिमेटेड एट रुपी 28.37 लाख करोड़। ओके, नेट टैक्स रिसिप्ट के एस्टिमेटेड एट रुपीज 28.37 लाख करोड़। खत्म। इसके बाद हम लोग देखेंगे फिजिकल डेफिसिट्स। Fiscal deficits is estimated to be 4.4% of GDP. ओके, GDP जो होगा उसका 4.4% फिजिकल डेफिसिट होगा। क्लियर? आपका GDP जो होगा आपका GDP, सो आपका GDP जो होगा उसका 4.4% रहेगा फिजिकल डिपॉजिट। ओके, देन नेक्स्ट gross market borrowings estimated at rupees 14.82 lakh crore. Okay, gross market borrowings estimated at rupees 14.82 lakh crore। ये खत्म। इसके बाद कैपेक्स एक्सपेंडिचर ऑफ
rupees 11.21 लाख करोड़ 3.1% ऑफ जीडीपी। जीडीपी में ये देखा जाएगा 3.1% ऑफ जीडीपी ईयरमार्क इन FY 2025 से लेके 2026 तक। कैपेक्स एक्सपेंडिचर ऑफ रुपीज 11.21 लाख करोड़ 3.1% ऑफ जीडीपी ईयरमार्क इन FY 2025 से लेके 2026 तक। ओके, ये हो गया। और बजट पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंजन्स ऑफ डेवलपमेंट। क्या है? 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है एग्रीकल्चर, MSME, इन्वेस्टमेंट एंड है एक्सपोर्ट। ये 4 एग्रीकल्चर, MSME, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट, ये 4। सो एग्रीकल्चर पे क्या है? एग्रीकल्चर पे है प्रधानमंत्री धनधान्य कृषि योजना। प्रधानमंत्री धनधान्य कृषि योजना डेवलपिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम फोकस ऑन 100 districts identified for low productivity and below average credit availability. Okay, developing agri district program focus on 100 district। कितना सारा डिस्ट्रिक्ट? 100 डिस्ट्रिक्ट। ये देख लीजिएगा 100 डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाइड फॉर लो प्रोडक्टिविटी। कौन से वाला चीज? लो प्रोडक्टिविटी एंड बिलो एवरेज क्रेडिट अवेलेबिलिटी। बिलो एवरेज क्रेडिट अवेलेबिलिटी। आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस, इम्पल्स दाल, वो तो आप लोग देखेंगे, देख लीजिएगा ये वाला पॉइंट। आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस इन पल्सेस दाल एक पॉइंट है। उस ये है मखाना बोर्ड इन बिहार। मखाना बोर्ड इन बिहार, ये क्या है? यूरिया। इसके बाद है ये वाला पॉइंट यूरिया प्लांट इन असम। यूरिया प्लांट इन असम। मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी एंड हाई यील्डिंग सीड्स। मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी एंड हाई यील्डिंग सीड्स। ओके, सो देन इसके बाद एक पॉइंट MSME का पॉइंट फुल फॉर्म माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। M for micro, S for small, M for medium, E for enterprises. So MSMES इसका फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। मैन्युफैक्चरिंग मिशन। मैन्युफैक्चरिंग मिशन में क्या है? मैन्युफैक्चरिंग मिशन में है फर्दरिंग मेक इन इंडिया। फर्दरिंग मेक इन इंडिया। ओके, देन इसके बाद है revision in classification criteria for MSMES. Revision for classification criteria for MSMES. Scheme for first time entrepreneurs. Scheme for first time entrepreneurs। इसके बाद है focus product scheme for footwear and leather sectors। किन दोनों चीज? footwear and leather sectors। focus product scheme for footwear and leather sectors। मेजर्स फॉर द टॉय सेक्टर्स। टॉय सेक्टर एक मेजर्स पोर्शन है। सपोर्ट फॉर फूड प्रोसेसिंग। सपोर्ट फॉर फूड प्रोसेसिंग। और उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या? क्रेडिट कार्ड्स फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस। क्रेडिट कार्ड्स फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस। इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में क्या है? इन्वेस्टमेंट में है सक्षम आंगनवाड़ी, सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0। सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0। इसके बाद अटल टिंकरिंग लैब्स ATL। अटल टिंकरिंग लैब्स टू फोस्टर ए कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप अमॉन्ग यंग स्टूडेंट्स। अटल टिंकरिंग लैब्स ATL, इसका फुल फॉर्म ATL। सो टू फोस्टर ए कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप अमॉन्ग यंग स्टूडेंट्स। उसके बाद
ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी इन गवर्नमेंट सेक्टर सेकेंडरी स्कूल्स। क्या होगा? ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। ब्रॉडबैंड के साथ तो हम लोग सब लोग कॉमन एक सेंसेस है ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, हर एक टाइम पे हम लोग सुनते हैं ब्रॉडबैंड, इसके अलावा तो हम लोग नहीं चल सकते। तो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी इन गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स। इसके बावजूद है एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटी इन IITs, जल जीवन मिशन, न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकास भारत, PM रिसर्च फेलोशिप एंड ज्ञानवर्धन मिशन। और दूसरा एक है ज्ञानवर्धन मिशन। वेस्टर्न कोची कैनाल प्रोजेक्ट्स ऑफ मिथिलांचल। मिथिलांचल पे क्या है? वेस्टर्न कोची कैनाल प्रोजेक्ट इन मिथिलांचल। और इसके बावजूद है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट पे हम लोग क्या देखेंगे? एक्सपोर्ट पे हम लोग देखेंगे एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। ओके, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। सो एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन प्राइमरी एम। सो एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के प्राइमरी एम क्या था? प्राइमरी एम इज टू मेक इंडियन एक्सपोर्ट्स मोर कॉम्पिटिटिव बाय एड्रेसिंग वेरियस चैलेंजेस फेस्ड बाय द एक्सपोर्टर्स। प्राइमरी एम क्या था? प्राइमरी एम इज टू मेक इंडियन एक्सपोर्ट्स मोर कॉम्पिटिटिव बाय एड्रेसिंग वेरियस चैलेंजेस फेस्ड बाय द एक्सपोर्टर्स। भारत ट्रेड नेट पे क्या है? A proposed digital platform by the government of India to streamline and modernize international trade. Okay, और भारत ट्रेड नेट पे क्या है? A proposed digital platform, ये है एक proposed digital platform by the government of India to streamline and modernize international trade और national framework for GCC का फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल, आप नोट डाउन कर लीजिए, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर GCC, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। और उसके बावजूद है ये छोटा सा पिक्चर मैंने यहाँ पे डाली हूँ, मोस्ट एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया से मोस्ट एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट। सो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, टी है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, व्हीकल्स है, आयरन एंड स्टील है, बहुत ज़्यादा सब कुछ बहुत मिले जुले हैं। सो ये एक पिक्चर डाली हुई है आपके सुविधाओं के लिए, आपका हेल्प हो जाने के बावजूद भी ये डाली है, आपका बहुत हेल्प रहेगा। सो मोस्ट एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया, ये हर चीज़। और बजट यहाँ पे ख़त्म हो जाए, बजट का स्टैटिक वाला पार्ट एंड बजट का जो कॉमन पार्ट है ये हम लोग आज कवर कर चुके हैं। और उसके अलावा कोई चीज़ तो आज बजट पे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे मैंने नहीं डाली है, ये कोई चीज़ नहीं है। सो आप ध्यान से देख लीजिए, बहुत ढंग से इसको कीजिए। इस PPT को मैंने, इस PDF को मैंने दे दूँगी क्लास के बाद। सो थैंक यू। आज की क्लास ये पे खत्म।